अगला टॉपिक है तरसीम। गुज़िश्ता जमात में तरसीम के ताल्लुक से हमने दर्ज झैल अहम नुकात का मुताला किया है। आइए इसका इयादा करते हैं। पहला पॉइंट, उफ़क़ी ख़त को एक्स महवर कहते हैं और उम्मीदी ख़त को वाई महवर कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस ख़त को वाई महवर कहा जाता है और इस ख़त को एक्स महवर कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, वो नुक्ता जहाँ एक्स महवर और वाई महवर किता करते हैं मुब्दा कहलाता है। एक्स महवर और वाई महवर एक दूसरे को इस नुक्ते पर किता करते हैं, इसलिए ये जो नुक्ता है ये नुक्ता कहलाता है मुब्दा। मुब्दा के मुहद्दिद 0,0 है। ये जो मुब्दा है इसके मुहद्दिद हमेशा 0,0 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स महवर पर वाक़े हर नुक्ते का वाई मुहद्दिद 0 होता है। एक्स महवर इस नुकात पे कोई भी नुक्ता अगर आपने लिया तो इसका एक्स मुहद्दिद हमेशा नंबर्स होगा जहाँ पर वो वाक़े होगा और इसका वाई मुहद्दिद हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वाई महवर पर वाक़े हर नुक्ते का एक्स मुहद्दिद 0 होता है। ध्यान दें, वाई महवर पे कोई भी नुक्ता अगर हम लेते हैं, यहाँ 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 फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ लिया तो इसका जो एक्स मुहद्दिद होगा ये हमेशा 0 होगा और वाई मुहद्दिद इसमें इसका जो भी नंबर जहाँ ये वाक़े होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक्स महवर की मसावत y बराबर 0 होती है और y महवर की मसावत x बराबर 0 है। गुज़िश्ता जमात में हमने पढ़ा है और तरसीम को ड्रॉ किया है। एक या तो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत एक ख़त को ज़ाहिर करती है। हमसात मसावत को हल करने का तीसरा तरीका है तरसीमी तरीका। आइए देखते हैं कि इस तरीके से हम हमसात मसावत कैसे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं मश्की सवालात 1.2। पहला सवाल, हमसात मसावतों को तरसीमी तरीके से हल करने के लिए दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। दो हमसात मसावत यहाँ हमें दी गई है, x जमा y बराबर 3 और x वज़ा y बराबर 4। हम तरसीम के तरीके से हमसात मसावत कैसे हल करेंगे। पहला, जदवल में कीमतें दी गई है। पहला, x की कीमत 3 है और यहाँ दिया हुआ है x, y इन नुकात के मुहद्दिद 3,0। ध्यान से देखिए, इस नुक्ते में x मुहद्दिद 3 है और इसका y मुहद्दिद 0 है, इसलिए y की कीमत यहाँ 0 होगी। इस नुक्ते को हम यहाँ रखेंगे कीमत। अगला सेकेंड, जदवल में दिया हुआ है y बराबर 5 और हमें x की कीमत और इस नुक्तात के मुहद्दिद मालूम करना है। मसावत दी गई है x जमा y बराबर 3। इस मसावत में हम y बराबर 5 रखेंगे तो हमें x जमा 5 बराबर 3 हासिल होता है। Therefore, x बराबर 3 वज़ा 5, 3 वज़ा 5 वज़ा 2। x की कीमत हमें यहाँ से हासिल होती है वज़ा 2। x की कीमत हम वज़ा 2 रखेंगे और इसके अंदर हमें यहाँ पर इसके नुकात लिखना है x मुहद्दिद और y मुहद्दिद। तो इसका x मुहद्दिद है -2 और इसका y मुहद्दिद है 5। थर्ड कॉलम, x की कीमत हमें मालूम करना है और y यहाँ दिया हुआ है y बराबर 3। इसकी कीमत दी गई है और इसके मुहद्दिद दिए गए हैं इस नुक्ते के 0,3। इसे ध्यान में रखते हुए इसका x मुहद्दिद 0 है और y मुहद्दिद 3 है। Therefore, x की कीमत होगी यहाँ पर 0। यहाँ हम x बराबर 0 रखेंगे। अगला सवाल, इसी में हमें अगले जदवल को मुकम्मल करना है। अगला जदवल दिया हुआ है यहाँ पर x वज़ा y बराबर 4। पहला कॉलम में x की कीमत मालूम करना है, y दिया गया है 0। तो
y बराबर 0 इस मसावात में रखने पर हमें हासिल होगा x वजा 0 बराबर 4। देयरफॉर x बराबर 4। x की कीमत 4 और इसके मुहद्दिद हो गए x, y मीन्स 0। दूसरे कॉलम में x की कीमत दी गई है हमें -1, इसे हम इस मसावात में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मसावात में x बराबर -1 रखने पर -1 -y बराबर 4। -y राइट हैंड में शिफ्ट होगा दाएं जानिब, इसे हम शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 और ये प्लस +4 लेफ्ट हैंड में आएगा तो -4 बराबर y। इसलिए हमें यहाँ y की कीमत मिलेगी y बराबर -5। -1 -5 -1 और -5 ये इस नुक्ते का मुहद्दिद होगा। दूसरा सवाल, तरसीमी तरीके से मुंदरजा झैल हमसात मसावात हल कीजिए। इसमें पहले दिया गया है x जमा y बराबर 6 और दूसरी मसावात दी गई है x वजा y बराबर 4। पहले हम इस जदवल को मुकम्मल करेंगे। जदवल को मुकम्मल करने के लिए x की कम से कम 3 मुनासिब कीमतें लेंगे। जैसे हमने यहाँ लिया 0, 2 और 6। इस मसावात को हम y की सूरत में तब्दील कर लेते हैं। पहले y बराबर 6 वजा x। अब फर्स्ट पहली बार x बराबर 0 रखेंगे हम मसावात में। मसावात में x बराबर 0 रखने पर हमें मिलेगा y बराबर 6 वजा 0 बराबर 6। देयरफॉर y बराबर 6। जब x की कीमत 0 होगी तो y 6 होगा, 0,6। सेकेंड टाइम दूसरी बार हम x की कीमत रखेंगे 2 इसी मसावात में, तो हमें यहाँ हासिल होता है y बराबर 6 - 2, 6 वजा 2 बराबर 4। देयरफॉर y की कीमत हमें यहाँ मिलती है 4। जब x 2 होगा तो हमें y हासिल होगा 4, इसलिए इस नुक्ते का मुहद्दिद 2,4 है। थर्ड टाइम तीसरी बार x की कीमत हम रखेंगे 6। x की कीमत 6 रखने पर y बराबर हमें हासिल होगा 6 वजा 6 बराबर 6 वजा 6 0, मतलब y बराबर 0। तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ कीमतें मिल चुकी है इसके। 6 जब x 6 होगा तो y 0 होगा और इस नुक्ते का मुहद्दिद होगा 6,0। पहले x मुहद्दिद और बाद में y मुहद्दिद लिखा जाता है। अब दूसरी मसावात का जदवल कंप्लीट करने के लिए हम कोई भी मुनासिब x की 3 कीमतें लेंगे। जैसे यहाँ हमने लिया x की कीमत 0, 3 और 4। पहले इस मसावात को हम y की सूरत में लिख लेंगे। -y बाएं जानिब है, इसे दाएं जानिब लाएंगे तो +y हो जाएगा, और जमा 4 ये दाएं जानिब है, इसे हम बाएं जानिब लाएंगे तो मनफी होगा। तो x -4 बराबर y, इसलिए हमें y की सूरत में ये मसावात हासिल हो गई x -4। अब इस मसावात में हम दी गई x की मुख्तलिफ कीमतों को रखेंगे। पहली मर्तबा x बराबर 0 रखने पर हमें यहाँ y की कीमत हासिल होगी। इस मसावात में x बराबर 0 रखने पर 0 वजा 4 हमें यहाँ हासिल होगा -4, इसलिए y की कीमत -4। इसे हम जदवल में लिखेंगे -4। एक जोड़ी हमें नुक्ते की मिलेगी, पहला x मुहद्दिद बाद में y मुहद्दिद, 0 -4। दूसरी मर्तबा हम x की कीमत रखेंगे 3। x बराबर 3 रखने पर
इसी मसावात में हम x बराबर 3 रखेंगे, हमें मिलेगा y बराबर 3 वज़ा 4। 3 वज़ा 4, इसमें से तफरीक करेंगे, 4 में से 3 वज़ा करेंगे 1, और बड़ी अदद की अलामत यहाँ मनफी है, इसलिए हमारा जवाब आएगा -1। तो y की कीमत हमें हासिल होती है -1। जब x बराबर 3 रहेगा तो y की कीमत मिलेगी हमें -1। ये हमें दूसरी जोड़ी मिल जाती है 3 और -1। लिखते वक्त पहले हम x मौजूद लिखेंगे, बाद में y मौजूद। तीसरी मर्तबा x की कीमत हमें 4 इसी मसावात में रखना है, तो x बराबर 4 इस मसावात में रखने पर हमें हासिल होता है y बराबर 4 वज़ा 4 बराबर 0। इसलिए y की कीमत हमें हासिल होगी 0। 4 4, 0। यहाँ पहली मसावात के हमने 3 जोड़ियों को नुकात की कीमत मालूम की है, उसी तरीके से दूसरी मसावात में भी हमने 3 नुकात के मुहद्दिदीन को मालूम किया है। आइए देखते हैं इसे हम तक़सीमी कागज़ पे कैसे मुर्तसिम करेंगे। पहली मसावात जो हमें दी गई है वो दिया हुआ था y = 6 - x। इन नुकात को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे 0, 6। पहला नुक्ता है 0, 6, तो 0, 6 यानी ये जो नुक्ता है इसका x मौजूद 0 है, यानी ये नुक्ता y महवर पर वाक़ होगा। y महवर यहाँ 0, 6। दूसरा नुक्ता है 2, 4, 2 x मौजूद और 4 यहाँ से ये y मौजूद। ये नुक्ता हम मुर्तसिम करेंगे तक़सीमी कागज़ पे 2, 4। तीसरा नुक्ता है 6, 0। इसका y मौजूद 0 है, इसलिए ये नुक्ता x महवर पर वाक़ होगा। ये नुक्ता हमें मिलेगा यहाँ पर 6, 0। अब इन तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। ये तरसीम हो गई मसावात। पहली मसावात x जमा y बराबर 6 की। अब इसी तरीके से हम दूसरी मसावात के जो नुकात मालूम किए हैं उन नुकात को इसी तस्मी एक ही तस्मीमी कागज़ पर मुर्तसिम करेंगे। पहला नुक्ता है 0 वज़ा 4, तो 0 वज़ा 4 ये मुर्तसिम करने के लिए इसका x मौजूद 0 है। ज़ाहिरी बात है कि ये नुक्ता y महवर पर वाक़ है। y महवर 0 वज़ा 4, ये नुक्ता यहाँ होगा, हम इसे लिखेंगे, पॉइंट आउट करेंगे 0 वज़ा 4। दूसरा नुक्ता है, दूसरा मौजूद दिया है 3 और -1। 3 -1 ये चौथे रुबा में वाक़ होगा। ये नुक्ता हम लिखेंगे 3 और -1। उसी तरीके से चौथा हमें जो नुकात हासिल हुए हैं इसके मौजूद वो है 4, 0, 4, 0, यानी इसका x मौजूद 4 है और y मौजूद 0 है, तो ये जो नुक्ता है ये x महवर पर वाक़ होगा 4 और 0। अब ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। ये हो गई तरसीम दूसरी मसावात की। दूसरी मसावात जो हमें दी गई है y बराबर x वज़ा 4। अब ये दोनों तरसीम एक दूसरे को जिस नुक्ते पर किता करते हैं, ध्यान दें, ये नुक्ता x महवर को अगर हम मिलाएंगे तो हमें 5 मिलेगा और इसे y को मिलाएंगे तो 1 मिलेगा। मतलब यहाँ का ये जो इस नुक्ते का नुक्ते तकातुब का मौजूद है वो है 5, 1। तो ये जो नुक्ता होगा यही नुक्ता दी गई हमजात मसावात का हल है। इसलिए 5, 1 दी गई हमजात मसावात का हल है। हमजात मसावातों का हल है। दूसरा सवाल, x जमा y बराबर 5 और दूसरी हमजात में यहाँ मसावात दी गई है x वज़ा y बराबर 3।
x जमा y बराबर 5, इस मसावात को पहले हम y की सूरत में लिख लेंगे, y बराबर 5 वजा x। अब तरसीमी कागज पे इन नुकात को जाहिर करने के लिए जदवल बनाएंगे। इसमें x की 3 मुनासिब कीमतें लेंगे, जैसे यहाँ हमने लिया 0, 4, 5। अब इन कीमतों की मदद से हम y की कीमत मालूम करेंगे। पहला x बराबर 0, इस मसावात में रखने पर y बराबर 5 वजा 0, y बराबर 5। जब x की कीमत 0 होती है तो y की कीमत 5 होती है, और ये एक नुक्ते के मुहद्दिद हमें मिल गए 0,5। दूसरी मर्तबा इसी मसावात में हम x की एक कीमत लेंगे 4, इसे इस मसावात में रखेंगे, y बराबर 5 वजा 4 बराबर 1, इसलिए हमें y की कीमत यहाँ हासिल होती है 1, y बराबर 1। इस नुक्ते के मुहद्दिद 4,1। तीसरी बार हम x बराबर 5 रखेंगे इसी मसावात में, तो हमें हासिल होगा y बराबर 5 वजा 5 यानी 0, देयरफॉर y बराबर 0। जब x 5 होगा तो y की कीमत 0 होगी और इस नुकात के मुहद्दिद होंगे 5,0। इसी तरीके से हम दूसरे मसावात के भी मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं x की कोई भी 3 मुनासिब कीमतें लेंगे, जैसे हमने यहाँ लिया 0, 2, 3। पहले हम इस मसावात को y की सूरत में लिख लेते हैं। मनफी y इधर दाएं जानिब जाएगा तो हमें यहाँ मिलेगा मस्बत, और मस्बत 3 बाएं जानिब शिफ्ट होगा तो x -3 बराबर y, इसलिए y की सूरत में हमें एक ये नई मसावात हासिल हुई x -3। अब इस मसावात में हम x की मुख्तलिफ कीमतों को रखेंगे। पहली मर्तबा x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर 0 -3, देयरफॉर -3, तो y की कीमत हमें हासिल हुई यहाँ -3। जब x 0 होगा तो y -3 होगा, 0, -3, ये हो गया पहले नुक्ते का मुहद्दिद। अब दूसरी मर्तबा हम x की कीमत 2 इसी मसावात में रखेंगे। x बराबर 2 इस मसावात में रखने पर हमें हासिल होता है y बराबर 2 वजा 3, 2 वजा 3 वजा 1, इसलिए y की कीमत हमें हासिल होगी यहाँ पर वजा 1। जब x 2 होगा तो y हमें वजा 1 मिलेगा, 2, वजा 1। तीसरी मर्तबा हम x की कीमत यहाँ पे रखेंगे 3, तो इसी मसावात में y बराबर 3 वजा 3 हमें हासिल होता है 0, इसलिए y बराबर होगा 0। जब x 3 होगा तो y की कीमत 0 होगी, 3, 0। आइए देखते हैं इन नुकात को हम तरसीमी कागज पे कैसे मुतसिम करते हैं। ध्यान दें, यहाँ x मेवर है, x मेवर ड्रॉ है और y मेवर भी ड्रॉ किया हुआ है। पहली मसावत दी गई थी x जमा y बराबर 5 और इसके नुकात हमने हासिल किया 0, 5। पहला नुक्ता है 0, 5। जैसे कि इस नुक्ते से जाहिर होता है कि इसका x मुहद्दिद 0 है, यानी ये नुक्ता y महवर पर वाक़े होगा, तो y महवर पे 0, 5 ये नुक्ता हमें यहाँ हासिल होता है। इसे हम प्लॉट कर लेते हैं 0, 5। दूसरा नुक्ता है 4, 1। x मुहद्दिद 4 है इसका और y मुहद्दिद 1 है, तो हम इसे यहाँ पे ये प्लॉट कर लेते हैं। ये नुक्ता है 4 और 1। तीसरा नुक्ता है 5, 0, 5,0। इसका y मुहद्दिद 0 है, सिफर है, यानी ये नुक्ता x महवर पर वाक़े है 5 पर। इसका मुहद्दिद है 5,0। अब ये तीनों नुकात को मिलाता हुआ एक खत खींचिए।
ये तरसीम पहली मसावात की है। पहली मसावात x जमा y बराबर 5। इसी तरीके से हम दूसरी तरसीम भी इसी मुहद्ददी निज़ाम पर ड्रॉ करेंगे। दूसरी मसावत का पहला नुक्ता है 0 मनफी 3। इसका x मुहद्दिद 0 है, इसलिए ये जो नुक्ता है ये y महवर पर वाक़ होगा। y महवर पर 0 मनफी 3, ये नुक्ता यहाँ आएगा 0 और मनफी 3। दूसरा नुक्ता है 2 मनफी 1। x मुहद्दिद मस्बत है और इसका y मुहद्दिद मनफी है, तो ये तीसरे रुबा में जाहिर होगा। 2 और मनफी 1। इसी तरीके से तीसरा नुक्ता है 3 0। इसका y मुहद्दिद 0 है, इसलिए ये नुक्ता हमें x महवर पर हासिल होगा 3 0। अब ये 3 नए नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचिए। ये जो तरसीम है ये हासिल हुई है हमें मसावात x माइनस y बराबर 3 की। ध्यान दें, ये दोनों तरसीम एक दूसरे को जिस नुक्ते पर किता करती है वही इसका हमसात मसावात का हल होता है। ये नुक्ता है 4 1, इसलिए दी गई हमसात मसावातों का हल x, y यानी 4, 1 है। अगला सवाल, x जमा y बराबर 0 और दूसरी मसावत दी गई है 2x वसा y बराबर 9। पहले हम दी गई मसावत को y की सूरत में लिख लेते हैं। यहाँ हमें नई मसावत हासिल होती है y बराबर मनफी x। अब x की हम कोई भी 3 मुनासिब कीमतें लेंगे, जैसे हमने यहाँ लिया 0 2 मनफी 2। हर एक जो भी हम x की कीमत लेंगे y उसका मुतज़ाद होता है, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या अगर आप चाहो तो इसे हम हल भी कर सकते हैं। पहली मरतबा x बराबर 0 रखेंगे हम इसी मसावत में, हमें हासिल होगा y बराबर मनफी 0 बराबर 0। देयरफॉर y बराबर 0। पहला नुक्ता 0, 0। उसी तरीके से दूसरा नुक्ता x बराबर 2 y बराबर मनफी 2 मनफी 2 2 मनफी 2। थर्ड टाइम x की कीमत रखेंगे हम मनफी 2 इसी मसावत के अंदर, तो y बराबर मनफी और x की कीमत है मनफी 2, तो हमें यहाँ हासिल होगा y बराबर 2 मनफी 2 2 मनफी 2 और 2। अब दूसरी मसावत के भी नुकात हम हासिल कर लेते हैं। इस मसावत को भी हम पहले x की सूरत में लिखेंगे, इस मसावत को पहले हम y की सूरत में लिखेंगे। मनफी y बाएं जानिब है, इसे दाएं जानिब लेकर आएंगे और 9 इसे हम बाएं जानिब लेकर आएंगे, तो हमें हासिल होगी 2x वज़ा 9 बराबर y। यानी नई मसावत जो हमें मिलेगी y की सूरत में y बराबर 2x वज़ा 9। x की कोई भी 3 मुनासिब कीमत लेके, जैसे यहाँ हमने लिया है 2 4 और 5। पहली मरतबा x बराबर 2 रखने पर इसी मसावत में हम x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 2 ज़रब 2 मनफी 9 4 वज़ा 9 4 वज़ा 9 मनफी 5, तो y बराबर मिला हमें यहाँ पर मनफी 5। जब x 2 होगा तो y की कीमत हमें मनफी 5 हासिल होती है। दूसरी मरतबा x बराबर 4, इसी मसावत में हम x बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ हासिल होगा हमें y बराबर 2 ज़रब 4 मनफी 9 8 वज़ा 9 बराबर मनफी 1, यानी y बराबर मनफी 1। जब x की कीमत 4 होगी तो हमें y मनफी 1 मिलेगा, 4 और मनफी 1। अब तीसरी मरतबा
हम x की कीमत रखेंगे 5। इसी मसावात में x बराबर 5 रखने पर ये मसावात है y बराबर 2 ज़रा 5 मनफी 9, 2 ज़रा 5 10 वज़ा 9, 10 वज़ा 9 1। इसलिए y की कीमत हमें यहाँ हासिल होती है 1। जब x 5 होगा तो y 1 होगा, तो ये नुक्ता मिलेगा हमें 5 और 1। अब देखते हैं हम इस मसावात को तरसीमी कागज़ पे, इन नुकात को तरसीमी कागज़ पे कैसे मुतसिम करते हैं। पहला नुक्ता, पहली मसावात का पहला नुक्ता 0 0, पहला नुक्ता मुब्दा पे 0, 0। दूसरा नुक्ता है x मोहद्दिद 2 और y मोहद्दिद मनफी 2। x मस्बत है और y मनफी है, तो ये नुक्ता हमें मिलेगा चौथे रुबा में 2 मनफी 2। उसी तरीके से तीसरा नुक्ता मनफी 2 और 2, x मनफी 2 y 2, ये मिलेगा हमें दूसरे रुबा में। x की कीमत है मनफी 2 x मुअद्दिद और इसकी y मुअद्दिद है 2। ये तीनों नुकात को मिलाता हुआ एक खत खींचेंगे, एक खत गुजारेंगे हम यहाँ पर। ये तरसीम पहली मसावात की है जो थी x जमा y बराबर 0। अब दूसरी मसावात के नुकात को भी इसी तरसीमी कागज़ पे एक ही मुअद्दिदी निज़ाम पर हम मुतसिम करेंगे। पहला मुअद्दिद है 2 मनफी 5, x मुअद्दिद है 2, y मुअद्दिद है मनफी 5, 2 मनफी 5। इसी तरीके से इसका दूसरा नुक्ता है 4 और मनफी 1, x मुअद्दिद 4 और y मुअद्दिद मनफी 1, 4 और मनफी 1। तीसरा नुक्ता हमें हासिल हुआ है 5 और 1, x 5 और 1 दोनों मस्बत है, इसलिए ये पहले रुबा में वाक़ होगा 5 और 1। अब ये तीनों नुकात जो हमें दूसरी मसावात के लिए हासिल हुए हैं, इन तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचे। ये तक़सीम हमें मसावात 2x वज़ा y बराबर 9 की हासिल होती है। ध्यान दें, ये दोनों मसावात का नुक्ता तकातुल लेके हम ये नुक्ता पहले हम x मुअद्दिद लिखते हैं, तो इसका x मुअद्दिद होगा 3 और इसका y मुअद्दिद होगा मनफी 3। इसलिए दी गई हमज़ात मसावातों का हल 3, मनफी 3 है। अब अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। मसावात, पहली मसावात दी गई है 3x वज़ा y बराबर 2। सबसे पहले हम इस मसावात को y की सूरत में लिख लेते हैं। y का जो रुकन है ये बाएं जानिब है मनफी अलामत के साथ, इसे हम दाएं जानिब शिफ्ट कर लेंगे, और जो 2 है जमा 2 इसे हम बाएं जानिब लेकर आएंगे, तो हमें मिलेगा 3x मनफी 2 बराबर y। इसलिए y की सूरत में जो हमें नई मसावात हासिल होती है y बराबर 3x वज़ा 2। अब जैसे कि हमने पहले मिसाल में भी देखा है, सवालात हल किए हैं कि इस मिसाल के हल करने के लिए x की कोई भी 3 मुनासिब कीमतें लेना होगा। जैसे हमने यहाँ कीमत लिया है 0, 1 और 2। पहली मर्तबा x बराबर 0 इसी मसावात में रखने पर तो हमें यहाँ मिलेगा y बराबर 3 ज़रब 0 मनफी 2 बराबर 0 मनफी 2। इसलिए y की कीमत हमें हासिल होती है मनफी 2। इसे हम जदवल में रखेंगे 0 और मनफी 2। पहला नुकात 0 मनफी 2। दूसरा x बराबर 1, इसी मसावात में x बराबर 1 रखने पर हमें हासिल होता है y बराबर 3 ज़रब 1 मनफी 2, 3 मनफी 2 बराबर 1। इसलिए y बराबर 1।
जब x 1 होगा तो y हमें 1 हासिल होगा, 1,1। थर्ड टाइम x बराबर 2 इसी मसावात में रखने पर हमें हासिल होगा y बराबर 3 ज़रब 2 मनफी 2, 3 ज़रब 2 6 वज़ा 2 बराबर 4। इसलिए y की कीमत हमें हासिल होती है यहाँ पर 4, 2,4। अब उसी तरीके से दूसरी मसावात 2x मनफी y बराबर 3। यहाँ भी y का रुकन बाएं जानिब है, इसे हम दाएं जानिब लेकर आएंगे और जमा 3 इसे हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो हमें मसावात हासिल होगी 2x वज़ा 3 बराबर y। इसलिए y की सूरत में जो हमें नई मसावात हासिल होगी y बराबर 2x मनफी 3 वज़ा 3। अब इसे भी हल करने के लिए हम x की कोई भी 3 कम से कम 3 कीमतें लेंगे, 0, 1, 3। पहली मर्तबा x बराबर 0 रखने पर इस मसावत में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 ज़रब 0 मनफी 3, 0 वज़ा 3। तो y की कीमत हमें हासिल होगी यहाँ पर मनफी 3। जब x 0 रहेगा तो y मनफी 3 होगा। दूसरी मर्तबा x बराबर 1 रखने पर इसी मसावत में x बराबर 1 रखिए, y बराबर 2 ज़रब 1 मनफी 3 बराबर 2 वज़ा 3 बराबर वज़ा 1। देयरफॉर y बराबर वज़ा 1। जब x की कीमत 1 होगी तो y हमें यहाँ पे हासिल होगा मनफी 1, यानी 1 और मनफी 1। उसी तरीके से तीसरी मर्तबा x बराबर 3 रखने पर इसी मसावत में x बराबर 3 रखेंगे, 2 ज़रब 3 वज़ा 3 बराबर 6 वज़ा 3 बराबर 3। देयरफॉर y बराबर 3। जब x 3 होगा तो y की कीमत भी 3 होगी, 3,3। ये अगला नुक्ता। अब इन नुकात को हम तरसीमी कागज पे मुर्तसम करते हैं। पहली मसावात इसके मुहद्दिदीन की जो जोड़ियां हमें हासिल हुई है, पहला नुक्ता है 0 और मनफी 2। जैसे कि इस नुक्ते से पता चलता है कि ये नुक्ता y महवर पे वाक़े है तो ये नुक्ता हमें मिलेगा 0 मनफी 2। दूसरा नुक्ता है 1 और 1 दोनों भी मस्बत है तो ये पहले रुबा में रहेगा, ये 1 और 1, ये नुक्ता हो जाएगा 1 और 1। तीसरा नुक्ता है 2 और 4, x मौजूद इसका 2 है और y मौजूद इसका 4 है, 2 और 4, ये नुक्ता हो गया 2,4। अब ये तीनों नुकात ये चूँकि पहली मसावत की है इसलिए ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक हम खत खींचेंगे। ये जो तस्सीम हमें हासिल हुई है ये है मसावत 3x वज़ा y बराबर 2 की। इसी तरीके से इसी तस्सीमी कागज़ पर हम दूसरी मसावत के भी नुकात को मुर्तसम करेंगे। इसमें पहले नुक्ते की जो जोड़ी दी गई है वो है 0 मनफी 3। इसका x मुहद्दिद 0 है यानी ये y महवर पर वाक़े है, 0 मनफी 3। ये नुक्ता यहाँ मिलेगा हमें 0 और मनफी 3। उसी तरीके से दूसरा नुक्ता है यहाँ 1 और मनफी 1, 1 मनफी 1, ये चौथे रुबा में मिलेगा हमें नुक्ता 1 मनफी 1। तीसरा नुक्ता है 3 3, x 3 और यहाँ y भी हमें 3 है, 3 और 3। ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचिए। अब हम देखेंगे ये जो तरसीम है ये तरसीम है दूसरी मसावत की 2x वज़ा y बराबर 3।
ये दोनों तरसीम एक दूसरे को इस नुक्ते पर किता करती है। इस नुक्ते का मुहद्दिद है x मुहद्दिद -1 और y मुहद्दिद है -5। -1 और -5। इसलिए दी गई हमसात मसावातों का हल -1 -5 है। अगला सवाल, मसावात दी गई है 3x वज़ा 4y बराबर वज़ा 7। पहले हम इस मसावात को y की सूरत में लिख लेते हैं। चूंकि y का रुक्न बाएं जानिब है, इसे हम शिफ्ट करेंगे दाएं जानिब और मुस्तकिल अदद -7 को शिफ्ट करेंगे हम बाएं जानिब। तो हमें हासिल होगा 3x जमा 7 बराबर 4y। इसलिए y की सूरत में y बराबर तरफेन को 4 से तकसीम करने पर 3x जमा 7/4 ये हमें हासिल होती है नई मसावात y की सूरत में। अब हम x की कोई भी कम से कम 3 कीमत मुनासिब कीमत लेंगे और इस बिना पे हम y की कीमत मालूम करेंगे। x की कीमत जैसे हमने यहाँ लिया 1, -1 और 3। अब इन कीमतों को इस मसावात में रखकर हम y की कीमत मालूम करेंगे। पहली मर्तबा x बराबर 1 दी गई मसावात में रखने पर y बराबर 3 ज़रब 1 जमा 7/4 ये हमें मिल जाएगा 3 जमा 7/4 यानी 10/4। देयरफॉर 10/4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5/2 5/2 2.5। इसलिए y की कीमत हमें हासिल होती है यहाँ पर 2.5। अब दूसरी मर्तबा हम x बराबर -1 रखेंगे। x बराबर -1 इसी मसावात में रखने पर y बराबर 3 -1 जमा 7/4 -3 जमा 7/4 हमें यहाँ हासिल होता है -3 जमा 7 यानी 4 4/4 4 एकम 4 4 एकम 4 कैंसिल हमें मिलेगा 1। देयरफॉर y की कीमत हमें हासिल होती है 1। जब x की कीमत 1 होगी तो y की कीमत है 2.5। इसे हम लिख लेते हैं 1 और 2.5। जब x बराबर -1 होगा तो हमें y की कीमत मिलेगी 1 -1, 1। तीसरी मर्तबा हम रखेंगे x बराबर 3 दी गई मसावात में x बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 ज़रब 3 जमा 7/4 9 जमा 7/4 9 जमा 7 y बराबर 16/4 4 एकम 4 4 चौक 16। देयरफॉर y की कीमत हमें हासिल होती है यहाँ पर 4। जब x 3 होगा तो y की कीमत हमें 4 मिलेगी 3, 4। इसी तरीके से दूसरी मसावात को भी हम y की सूरत में पहले लिख लेते हैं। -2y राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे 5x बराबर 2y। तरफेन को 2 से तकसीम करने पर हमें y की कीमत हासिल होती है y बराबर 5x/2। अब x की 3 कोई भी कीमतें लेंगे जैसे हमने यहाँ लिया है 0, 2, -2। पहला x बराबर 0 रखने पर इस मसावात में हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5/2 यानी 0। तो y की कीमत हमें हासिल होगी 0। जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा 0, 0। दूसरी बार हम x की कीमत रखेंगे 2। इसी मसावात में x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 ज़रब 2/2 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल हमें मिलेगा 5। तो y की कीमत हमें हासिल होती है यहाँ पर 5 2, 5। नेक्स्ट टाइम
x की कीमत हम रखेंगे -2। इसी मसावात में -2 रखने पर y बराबर 5 ज़रब -2/2। अब -10/2 हमें मिलेगा -5। देयरफॉर y बराबर -5। जब x -2 होगा तो y -5 होगा। -2 और -5। आइए इन नुकात को हम तरसीमी कागज पे मुर्तसिम करके तरसीम हासिल करते हैं और इस मसावात का हल हासिल करेंगे। पहली मसावात के लिए जो हमें नुकात के नुक्ते के मुहद्दिद दिए गए हैं x1 और 2.5, x1 और y 2.5, 2.5। दूसरे नुक्ते का मुहद्दिद है -1 और 1, -1 और 1, x मुहद्दिद और ये y मुहद्दिद, -1 1। तीसरा नुक्ते के मुहद्दिद है 3 और 4, x का 3 और y 4, दोनों भी मस्बत हैं। पहले रुबा में 3 और 4। अब ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। ये तरसीम है मसावात 3x + 4y बराबर -7 के। इसे लिख लेते हैं। इसी तरीके से इसी तरसीमी कागज़ पर हम दूसरी मसावात के भी नुकात को मुर्तसिम करेंगे। इसमें पहला नुक्ता हमने हासिल किया है 0,0 जो कि मुब्दा है 0,0। दूसरे नुकात 2 5, x मुहद्दिद 2 और y मुहद्दिद 5, ये हमें हासिल किया 2 और 5। तीसरा -2 -5, दोनों भी मनफी है। ये तीसरे रुबा में हासिल होगा हमें -2 और इधर से ये -5, -2 -5। पहला नुक्ता, दूसरा मुब्दा और तीसरा ये नुक्ता, ये तीनों नुकात को गुजरता हुआ एक खत खींचिए। ये तरसीम है दूसरी मसावात की जो कि है 5x + 2y बराबर 0। ध्यान दें, ये दोनों तरसीम एक दूसरे को इस नुक्ते पर किता करती है और ये नुक्ते का मुहद्दिद 1 और 2.5 है। इसलिए दी गई हमज़ाद मसावातों का हल 1,2.5 है। अगला सवाल, पहली मसावत दी गई है 2x + 3y बराबर 4। इस मसावत को सबसे पहले हम y की सूरत में तब्दील कर लेते हैं। -3y दाएं जानिब शिफ्ट होगा और 4 बाएं जानिब, तो हमें मिलेगा 2x + 4 बराबर 3y। तरफेन को 3 से तकसीम देने पर y बराबर 2x - 4/3। ये हो गई y की सूरत में नई मसावत। अब हम कम से कम x की कोई भी 3 कीमतें लेके, जैसे 2, 5 और -1। अब इन कीमतों को इस मसावत में रखकर हम y की कीमत मालूम करेंगे। पहली मर्तबा x बराबर 2 रखने पर, इसी मसावत में x बराबर 2 रखने पर हमें हासिल होगा y बराबर 2 ज़रब 2 + 4/3, 4 + 4/3 यानी 0। तो y की कीमत हमें पहली बार हासिल हो रही है 0। जब 2x 0 होगा तो जब x 2 होगा तो y 0 होगा, 2,0। दूसरी मर्तबा हम x की कीमत रखेंगे 5। इसी मसावत में x की जगह 5 रखने पर 2 ज़रब 5 + 4/3, 2 ज़रब 5 10, 10 + 4/3, 10 + 4
6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमें हासिल होता है 2, इसलिए y बराबर 2। जब x 5 होगा तो y की कीमत हमें हासिल हो रही है 2, 5,2। उसी तरीके से तीसरी मर्तबा x बराबर -1 रखने पर, इसी मसावत में x की जगह हम -1 रखेंगे, y बराबर 2 ज़रब -1 -4/3 हल करते हैं। 2 ज़रब -1 -2 -4/3 दोनों भी मनफी के अंदाज हैं, इसे जमा करेंगे और अलामत रहेगी मनफी। -6/3, 3 दूनी 6, -2। देयरफॉर y बराबर -2। जब x -1 होगा तो y -2 होगा, -1 और -2। अब दूसरी मसावत जो हमें दी गई है 3y वज़ा x बराबर 4। इस मसावत को भी हम y की सूरत में पहले तब्दील कर लेते हैं। 3y बराबर 4, -x सीधे हाथ में जाएगा तो -x। देयरफॉर तरफेन को 3 से तकसीम करने पर y बराबर हमें हासिल होता है 4 जमा x/3। ये हो गई हमारी y की सूरत में नई मसावत। अब कोई भी 3 x की मुनासिब कीमतें लेंगे, जिससे 2, -4, 5। अब इन कीमतों को हम मसावत में रख के y की कीमतें हासिल करेंगे। पहली मर्तबा x बराबर 2 रखने पर, मसावत में x बराबर 2 रखेंगे, y = 4 जमा 2/3, 4 जमा 2 6, 6/3, 3 दूनी 6। तो y की कीमत हमें हासिल हुई यहाँ पर 2। जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा, 2,2। दूसरी मर्तबा x की कीमत हम यहाँ पे रखेंगे -4। दी गई मसावत में x बराबर -4 रखने पर 4 जमा -4/3, 4 वज़ा 4 0, 0/3 यानी 0। देयरफॉर y की कीमत हमें हासिल होती है यहाँ पर 0, -4 और 0। तीसरी मर्तबा हम x की कीमत रखेंगे 5। इसी मसावत में x की कीमत 5 रखने पर y बराबर 4 जमा 5/3, 4 जमा 5 9, 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3। देयरफॉर y की कीमत हमें हासिल हो रही है यहाँ पर 3। जब x 5 होगा तो y की कीमत 3 होगी, 5,3। अब इन नुकात को हम तरसीमी कागज़ पे मुर्तसिम करते हैं। पहली मसावत के जो मुहद्दिदीन दिए गए हैं, पहला नुक्ता है 2,0। 2,0 ये x महवर पर वाक़ होगा, चूँकि इसका y मुहद्दिद 0 है। दूसरा नुक्ता है 5,2, x मुहद्दिद 5 और y मुहद्दिद 2, दोनों भी यहाँ पे मस्बत है, ये पहले रुबा में होगा 5,2। तीसरा नुक्ता है -1 -2, दोनों भी मनफी है, -1 और ये -2, ये तीसरे रुबा में होगा। अब ये तीनों नुकात को गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। ये तरसीम है मसावत 2x वज़ा 3y बराबर 4। अब इसी तरीके से इसी तरसीमी कागज़ पर हम दूसरी मसावत की भी तरसीम खींच लेते हैं, जिसके मुहद्दिदीन दिए गए हैं। पहला नुक्ता है 2,2, दोनों भी मस्बत है, 2 और ये 2, ये नुक्ता हमें यहाँ पे मिलेगा 2,2। अगला नुक्ता है वज़ा 4 और 0, x वज़ा 4 और 0, इसका y मुहद्दिद 0 है, इसलिए ये x महवर पर वाक़ होगा, वज़ा 4 और 0। उसके बाद में तीसरा नुक्ता है यहाँ पर 5 और 3, x 5 और y
3, x 5 y 3। ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे हम। ध्यान दें, ये दो तरसीम हमने दूसरी बनाई है, इसकी मसावात है 3y वज़ा x बराबर 4। ये दोनों तरसीम एक दूसरे को इस नुक्ते पे मिल रहे हैं। इसके मुहद्दिद x महवर का है 8 और इसका y मुहद्दिद है 4। देयरफॉर दी गई हमज़ात मसावातों का हल x, y, पहले x मुहद्दिद y है। अल्लाह हाफिज़।